जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में। आज हम जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने कोशिका के पार्ट को डिटेल से अध्ययन किया था और समझा था कि कोशिका होते क्या हैं। पादप कोशिका, एनिमल्स टिश्यू एंड ह्यूमन मानव टिश्यू। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के बारे में हमने समझा था। उनके पार्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इत्यादि के बारे में हमने अच्छे से परिभाषा, उनके कार्य को अच्छे से समझा था। अब हम समझने वाले हैं हमारा जो अगला टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। हम श्वसन तंत्र के बारे में आइए समझते हैं कि श्वसन तंत्र जो है वो होता क्या है। जो हमारा श्वसन तंत्र है, रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, वह होता क्या है। बेसिकली हम देखते हैं, हम या आप क्या करते हैं, सांस लेते हैं तभी यानी जीवित हैं। अगर हम सांस न लें तो क्या हो जाए, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो एक निर्जीव हो जाएगा। एक किसके समान, एक निर्जीव के समान हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम श्वसन कर रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिससे क्या है, हमारा बॉडी क्या है, लिविंग पॉट में है, मीन्स जीवित है। तो मीन्स ऐसी क्या क्रिया हो रही है हमारे शरीर में जो अगर ना हो तो क्या हो जाए, हमारा जो बॉडी है नॉन लिविंग हो जाए। तो इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। इसका जो महत्वपूर्ण क्रिया है वो आखिर है क्या, तो वह है रिस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र आखिर है क्या। श्वसन तंत्र वह तंत्र है जो शरीर को ऑक्सीजन O2 प्रदान करता है। जो श्वसन तंत्र वह क्रिया है जो हमारे शरीर को क्या करता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करता है। और क्या करता है, ऑक्सीजन को हम तो अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके साथ हम एक क्रिया और करते हैं। क्या करते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से, अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। अच्छा, हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो क्या हम अपने शरीर में जो ग्रहण करते हैं केवल ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, हम अपने शरीर में केवल ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करते हैं बल्कि उसके साथ अन्य गैसें भी ग्रहण करते हैं। तो होता क्या है, हमारे जो बॉडी में इंटर होता है अन्य सभी गैसों के साथ, तो उसमें से हमारे शरीर को जो आवश्यकता होता है, तो यानी कि ऑक्सीजन O2, वो क्या करता है, हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बनाता है, क्रिएट करता है। और हमारा बॉडी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसी क्रिया को हम समझेंगे और इसी क्रिया को कहते क्या है, श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पिरेटरी सिस्टम। देखेंगे, श्वसन तंत्र वह तंत्र है जो शरीर को ऑक्सीजन यानी कि O2 प्रदान करता है। O2 क्या करता है, प्रदान करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने या बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं। यह कैसे कैसे किस किस प्रोसेस से होते हुए गुजरता है उसी को हम समझेंगे। पहला है जो हमारा मुख्य पार्ट है, अंग है, वो कौन कौन सा पार्ट हमारा इन्वॉल्व होता है इसमें, उसी को हम समझेंगे। पहला है हमारा नाक। जब हम ऑक्सीजन यानी कि सांस लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारे नाक में जाता है। देखिए, पहले समझ लेते हैं कौन कौन सा पार्ट, अंग जो है इन्वॉल्व होते हैं। पहला है नाक, दूसरा है ग्रसनी जिसे कहते हैं फेरिंक्स, तीसरा है कंठ जिसे कहते हैं लैरिंक्स, चौथा श्वास नली ट्रैकिया, श्वसनी ब्रोंकाई, पांचवा है ब्रोंकाइल्स और सातवां है फेफड़ा यानी लंग्स, आठवां है वायुकोश यानी कि एल्वेली। अच्छा, समझेंगे फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि हम ऑक्सीजन जब लेते हैं, ऑक्सीजन हवा अपने शरीर में जब इंटर करते हैं तो वह कैसे कैसे इंटर करता है, किस किस रोडवे या किस किस पथ से वह जाता है। तो समझेंगे फिगर से। सबसे पहले जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो कहाँ जाता है, हमारे नाक में जाता है, नोज में जाता है। नोज में इंटर करने के बाद कहाँ पहुँचता है, ग्रसनी यानी कि कहाँ पे पहुँचता है, फेरिंग्स में पहुँचता है। फेरिंग्स के बाद कहाँ पे पहुँचता है, कंठ यानी कि लैरिंग्स। यहाँ से सांस हमारा ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है, ग्रसनी से फिर कहाँ पहुँचता है,
कंठ यानी कि लैरिंग्स में, लैरिंग्स से होते हुए पहुंचता है श्वास नली, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया में पहुंचता है। फिर कहाँ पहुंचता है, श्वसनी, श्वसनी जिसे यानी कि ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से होते हुए फिर कहाँ पे पहुंचता है, फिर हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो ब्रोंकाइल्स में पहुंचता है, यानी कि किसमें, ब्रोंकाइल्स में पहुंचता है। ब्रोंकाइल्स से होते हुए, इस नली से होते हुए फिर कहाँ पहुंचता है, हमारे हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स में पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है, हमारे लंग्स, हमारे बॉडी के राइट यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या पाए जाते हैं, फेफड़े हमारे लंग्स पाए जाते हैं, जिसमें उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, वायुकोश, क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वेली। देखिए ये जो अंगूर के गुच्छे, ग्रेप्स के गुच्छे के नुमा जो ये दिख रहा है, क्या है, एल्वेली, जो क्या करता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं गुब्बारे की, छोटे छोटे गुब्बारे के साइज का होता है, जो क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन जाता है, जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो क्या होता है, पिचकता है, फिर ऑक्सीजन जाता है, फूलता है। सेम यही क्रिया ये क्या करता है, लगातार जारी रखता है। तो हमने समझा हमारा जो, हमारे अंदर जब कोई भी ऑक्सीजन या एयर जो है इंटर करता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, नाक में, नाक से ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, फिर उसके बाद ब्रोंकाइल्स में, ब्रोंकाइल्स से जाने के बाद यह कहाँ पहुंच जाता है, हमारे लंग्स में, लंग्स में जब हमारे फेफड़े में यह पहुंच जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वायुकोश होते हैं, छोटे छोटे ग्रेप्स की संरचना के आकार के होते हैं छोटे छोटे वायुकोश, जो क्या करते हैं, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जहां जहां हमारे बॉडी में जहां जहां भी आवश्यकता होती है उसे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है, उसे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, छोड़ते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में कहां कहां आवश्यकता होती है, हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में ब्लड पाया जा रहा है, रक्त पाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है रक्त में क्या पाया जा रहा है, हमारा ऑक्सीजन पाया जा रहा है। अगर ऑक्सीजन रुक जाए तो हमारा क्या होगा, ब्लड भी रुक जाएगा, अगर ब्लड रुक जाएगा तो हमारा क्या होगा, बॉडी पूरा, बॉडी हमारा नॉन लिविंग की तरह क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए, अच्छा कभी कभी होता है जो हमारा लंग्स होता है उसके नीचे कुछ इस संरचना का एक क्या पाया जाता है, कुछ इस संरचना का बोन्स के नुमा क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है, डायफ्राम। अच्छा, डायफ्राम का कार्य क्या होता है, डायफ्राम करता क्या है हमारे बॉडी में जो है, लंग्स के लिए डायफ्राम यूजफुल कैसे होता है, तो यह बेसिकली क्या करता है, जो हमारा लंग्स है, फेफड़ा, इसे क्या करता है, इसे पंप करने में मदद करता है, क्या करता है, पंप करने में मदद करता है। अच्छा, डायफ्राम फेफड़े लंग्स के अंदर क्या पाया जाता है, लंग्स के बैक में क्या पाया जाता है, हमारा हार्ट पाया जाता है। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट को ये क्या करता है, पंप करने में मदद करता है। कभी कभी हम देखते हैं जब हमें हिचकी आने लगती है तो इसका कारण क्या होता है, यही जो डायफ्राम है, डायफ्राम पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है, किसका, डायफ्राम पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है, हमारे क्या होता है लंग्स में, मतलब अधिक मात्रा में एयर इकट्ठा हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे लंग्स को क्या करते हैं, प्रेशर बना देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, सही तरीके से डाइजेशन सिस्टम ना होने के कारण क्या होता है, लंग्स पे प्रेशर, डायफ्राम पे प्रेशर बन जाता है, जिससे क्या होता है, ये जब झटका देता है तो हमें हिचकी की जैसी कुछ क्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो समझेंगे हमारा जो श्वसन तंत्र है इसका मुख्य कार्य क्या है, तो समझेंगे। देखिए, इसका जो मुख्य कार्य है क्या है, ऑक्सीजन ग्रहण करना। अच्छा, ऑक्सीजन ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, श्वसन क्रिया कहलाता है। लेकिन उसी में हम ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों इन्वॉल्व अगर हैं तो उसे क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र कहेंगे। देखिए, पहला ऑक्सीजन ग्रहण करना, दूसरा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तीसरा है गैसों का आदान प्रदान करना। मतलब हमारे शरीर में, हमने आपको बताना, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की गैसें इंटर करती हैं, उसमें से हमारे बॉडी को जरूरत क्या होती है, वो क्या करता है, हमारा बॉडी क्या करता है, उसे एक्सेप्ट करता है। तो कह रहा है गैसों का आदान प्रदान करना, कौन सी गैस चाहिए उसको क्या करता है, लेता है, कौन सी गैस नहीं चाहिए उसे क्या करता है, रिटर्न में आउट कर देता है, ठीक है। और चौथा है रक्त को ऑक्सीजन युक्त बनाना, मतलब रक्त में हमारा जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन क्या रहेगी, उसमें उपस्थित रहनी चाहिए। ये क्या होती है, ये हमारे श्वसन तंत्र की मुख्य कार्य होते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चैप्टर पे चाहिएगा, तो हम अगला वीडियो वह लेके आएंगे। और अगर आपने सेल को नहीं देखा है, सेल के पार्ट या
हमने टिश्यू ऊतक के बारे में नहीं जानते या नहीं देखा है, तो हमने पिछली वीडियो में आसान भाषा में समझाया है। तो आशा करते हैं आप उसको जाकर जरूर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।